Good afternoon, girls. Good afternoon, Aunty. Sit down. Thank you, Aunty. बच्चों, आज मैं आपसे आज की क्लास की शुरुआत एक क्वेश्चन से करूंगी। आप सब लोगों ने मकान को बनते हुए देखा है? Yes, Aunty. बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा है? Yes, Aunty. तो मुझे एक एक जना बताएगा कि जो मकान बनता है या बिल्डिंग्स बनती हैं तो सबसे पहले क्या होता है। हाँ बेटा, आप बता, सबसे पहले क्या होता है? आंटी, सबसे पहले उसको खोदते हैं चारों तरफ से। सबसे पहले नींव खोदी जाती है। अच्छा, अब मैं दूसरे प्रश्न पे आती हूँ। नींव खोदने के बाद में हम कौन कौन सी चीज़ें रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं जिससे मकान बनना शुरू होता है? आप लोग देखते हो ना कि पहले सामान आता है। हाँ आंटी, ब्रिक्स और सीमेंट। Yes. ब्रिक्स, सीमेंट एंड सरिया। हाँ, सरिया लोहे की, ब्रिक्स ईंटें और सीमेंट। ऑल एग्री? सब लोग मान रहे हो? Yes, Aunty. ओके, बिल्कुल सही कि पहले ये तीन चीज़ें आती हैं। फिर जो कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, इन तीनों चीज़ों से मकान बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? जो मकान बनता है, जैसे नींव खोदी गई, पर उसके ऊपर अब एक कमरा बनेगा, तो कमरा बनाने से पहले तुमने सरिया बोला था, तो सरिया का क्या किया जाता है? ए नहीं ना, वन बेटा आप बताओ, खड़े होके बताओ और हाँ इधर मुंह करो। आंटी, सरिया को किनारे किनारे लगाई जाती है। उस किनारे किनारे खड़े करना जो सरिया को किया जाता है उसको कहते क्या है? पिलर। राइट आंसर, पिलर। और एक और शब्द है इसका, पिलर भी कहते हैं और एक और भी शब्द है, और एक और भी शब्द है इसका, ढांचा। ढांचा नहीं कहते हैं कि पहले कमरे का लोहे की सरियाएं जमीन में डाल के एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद उसकी शेप, सीमेंट, जो कुछ भी उसमें आपको जिस दीवार बनानी है, छत बनानी है, तो आप उसको बनाते हो। जैसे एक मकान को बनाने के लिए ढांचा बनाते हैं, उसमें खूब सारा सामान चाहिए, ऐसे ही हमारा शरीर भी होता है। क्या हमारे शरीर का कोई ढांचा होता है? Yes, Aunty. किसी को पता है वो ढांचा किसका बना? Yes, Aunty. हाँ बेटा, स्पाइनल कॉर्ड तो उस ढांचे का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा ढांचा एक मिनट, आप बताओ। हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा। जैसे मकान में किसका ढांचा होता है? सरियाओं का, लोहे की सरियाओं का ढांचा। ऐसे ही हमारा शरीर हड्डियों के एक ढांचे पर बनता है और उन हड्डियों को ऊपर स्किन, हमारी मांसपेशियां चढ़ाई गई हैं। जैसे सीमेंट, पहले ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, फिर उसके ऊपर प्लास्टर हुआ, फिर उसके ऊपर कलर हुआ, तब जाके मकान की दीवार बनी। ठीक ऐसे ही हमारे स्किन को अगर हम ऐसे हटा कर देखेंगे तो पहले इसमें मांसपेशियां निकलेंगी, ब्लड निकलेगा, फिर आखिरी में हड्डी दिखाई देगी, है ना? आखिरी में जाके हड्डी दिखाई देगी। तो ऐसे ही अगर हम इस दीवार को तोड़ने लगेंगे तो तोड़ने के बाद वो लोहे की सरिया दिखाई देगी। पर अगर लोहे की सरिया में क्रैक आ जाए तो मकान गिर सकता है। अच्छा, अब मैं आज आपके सामने जो आज पाठ शुरू करने जा रही हूँ वो है हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, है ना? मांसपेशियां हैं, बाहरी अंग हैं, हमारे शरीर में ब्लड भी है, हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र भी है। लेकिन आज हम जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है कंकाल तंत्र और इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम। अब आपको समझ में आया होगा कि हम आज क्या शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा पाठ हम शुरू कर रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम, और हिंदी में इसको कहते हैं कंकाल।
तंत्र। हम कंकाल तंत्र को एक और भी उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है, इसका काम क्या है, हड्डियां क्यों हमारे शरीर में जरूरी है। ये सबको दिखाई तो दे रहा है? व्हाट इज दिस? अम्ब्रेला। यू नो हाउ टू ओपन इट? पता है ना आपको कि हम इसको खोलेंगे कैसे? आपको अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? बेटा छू के देखो क्या है ये, खड़े होके छू के देखो। आंटी तितलियाँ। तीलियां हैं, है ना? और ये भी है एक, इसको छुओ, मजबूत है। यस। और ये कपड़ा मुलायम है ना? अगर ये जो डंडी जिस पे ये सब तीलियां लगी हैं और ये कपड़ा चढ़ा हुआ है, अगर ये डंडी ही टूट जाए या कोई एक तीली इसकी टूट जाए तो क्या होगा? ये मुड़ जाएगा। छाता खड़ा नहीं हो पाएगा, ये लुढ़कने लगेगा। मतलब जैसे हमारी शरीर की हड्डियां ढांचा है, उसके ऊपर ये स्किन और ये सब चढ़ा हुआ है, तो एक अम्ब्रेला की तरह हुआ ना कि नहीं हुआ? ये जो जितनी तीलियां दिख रही हैं, ये जो दिख रहा है, ये सब हड्डियों के जैसे है, जैसे हमारे शरीर की हड्डियां हैं। ये ढांचा कहलाता है, ये छाते का ढांचा कहलाता है। उसके ऊपर कवर चढ़ाया गया, जिससे ये किस से रक्षा करता है हमारी? कौन रक्षा करता है? तीलियां करती हैं कि ये कपड़ा करता है? ये कपड़ा करता है, तीलियां तो सहारा देती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर, जो हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां चढ़ी हैं, ये जो स्किन चढ़ी हुई है, ये जो त्वचा है, ये हमारी बाहरी चीजों से रक्षा करती है। समझ गए? अच्छा, अब आप बताइए, आपको नाखून सबके हैं? नाखून, बाल, अच्छा, उसके बाद में हमारे देखो ये वाले बाल नहीं, हमारे स्किन के ऊपर भी बाल हैं, है ना? और दूसरे एक बात बताओ, आप लोगों ने एनिमल्स के सिर पे क्या देखा है? सींग। वो भी तो हार्ड है ना, वो भी हड्डी कहलाती है। समझ रहे हो? ये नाखून देखो हड्डी की तरह मजबूत है ना, बढ़ जाता है, आप काट देते हो फिर आ जाता है। तो ये नाखून, खुर, जो एनिमल्स के एड़ियां जो हार्ड होती हैं, जो दौड़ते हैं जमीन में, उसको खुर कहते हैं ना। घोड़े के होते हैं, आपने देखेंगे एनिमल्स के भी, वो तो जूते नहीं पहनते ना, उनके खुर होते हैं, सींग होते हैं, बाल होते हैं, पूंछ होती। ये सारी चीजें बाह्य कंकाल कहलाती हैं, क्योंकि इन बाह्य कंकाल को हम बाहर से देख पा रहे, नहीं देख पा रहे, देख पा रहे। इसीलिए हमारे शरीर में दो तरह के कंकाल होते हैं। अभी हमने क्या बताया? हम आज कंकाल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो दो तरह के हैं। एक वो जो बाहर रूप से दिखता है, जैसे नाखून है, हमारे बाल हैं, हमारे स्किन के ऊपर के बाल हैं, और खुर हैं जो जानवरों में होते हैं। और दूसरा कंकाल हमारे इस स्किन के नीचे है, वो बाहर दिख नहीं रहा है, वो हड्डी दिख नहीं रही है तुमको, पर महसूस कर सकते हो क्या? कोई हड्डी को महसूस कर सकता है? जरा इसको अपने इसे टच करो, अपने इसको जोर से दबाओ, अपने दबाओ। क्या है? मतलब कितना दबा रही हूँ, इतना दबा रही हूँ, लेकिन नीचे वो हार्ड, कठोर, जैसे ये कठोर है, ऐसे ये कठोर है। मांस तो दब रहा है, लेकिन हड्डी नहीं। तो वो हड्डी जो अंदर है वो आंतरिक कंकाल कहलाएगी, और ये जो मैंने नाखून, बाल, खुर, ये सब चीजें बताई, ये बाह्य कंकाल कहलाए। तो इस हिसाब से जो हमने आज टॉपिक डाला है कंकाल तंत्र, ये दो तरह का होता है, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। वन इज बाह्य, जिसको कि हम एक्सटर्नल कहते हैं, जो हमें दिखाई दे। दूसरा आंतरिक, इंटरनल। अब
जैसा कि मैंने बताया कि हम सब का शरीर एक हड्डियों के ढांचे से बना है और उसके ऊपर मांसपेशियां चढ़ी हैं और हमारा कंप्लीट शरीर बना है। तो कोई मुझे बता सकेगा कि ये हड्डियों के ढांचे का काम क्या है? आंटी हम हाँ बेटा बताओ। मतलब यस, जैसे मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हो, आप बैठे हो, तो हड्डियों के सहारे ही बैठे हो कि नहीं? हड्डियां हमारे शरीर का एक मजबूत आधार बनती हैं, हमें सहारा देती हैं। अगर आज हम सीढ़ी से गिर जाएं तो हड्डी टूट भी सकती है, मोच भी आ सकती है, तो हम खड़े नहीं पाएंगे, ना हम चल पाएंगे। तो ये प्रूफ करता है कि सबसे पहले हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर को एक मजबूत आधार है, वो उसको सहारा देता है। अभी हम कंकाल तंत्र की विशेषताएं और उसके कार्य समझ रहे हैं। अंडरस्टैंड? और कोई दूसरा काम? ये तो एक काम हुआ। और कोई दूसरा काम जिसके कारण हड्डियां बहुत जरूरी हैं हमारे लिए? कोई जानता है? अभी मैं कहती हूँ कि मेरी जो लंबाई है 5 फीट 2 इंच है, लेकिन बेटा आप खड़े हो, आपकी लंबाई शायद 4 फीट 8 इंच या 9 इंच है। आपके कंधे मुझसे थोड़े कम चौड़े हैं, किसी के कंधे बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। ये कमरा 8 बाय 10 का है, लेकिन हॉल 12 बाय 20 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर को क्या मिला? शेप, आकार देता है। हड्डियां हमारे शरीर का आकार बनाती हैं कि हम कितने लंबे होंगे। जैसे कमरे का ढांचा होता है, भाई 8 बाई 10 का बनना है, तो सरियाएं उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का जो हड्डियां होती हैं वो ये बताती हैं कि हम कितने लंबे होंगे, हम कितने छोटे होंगे, हम कितने पहले। अंडरस्टैंड? पहला काम क्या था? पहला काम हमें सहारा देता है। दूसरा काम हमारे उसका शेप, आकार बनाता है। एक और भी काम है जो हड्डियां करती हैं, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी। सब लोग अपना उल्टा हाथ निकालिए। कौन सा है उल्टा हाथ? दिस वन। फिर सीधा निकालिए, दिस वन। अब सीधे हाथ को उल्टे हाथ के यहाँ ले आइए और बताइए यहाँ क्या है? हार्ट। हार्ट के ऊपर भी मुझे कुछ कठोर दिख रहा है। हार्ट की तो धड़कन सुनाई दे रही है ना। हार्ट को मैं छू नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जिसको छू रही हूँ वो कुछ और है। रिब केज, हड्डियों का ढांचा, एक पिंजड़ा जिसके अंदर हृदय छुप कर बैठा है। नहीं? इसका मतलब ये जो ढांचा है ये हमारे शरीर, केवल हृदय ही नहीं है, हमारे 2 फेफड़े भी हैं यहाँ पर, हमारे लंग्स भी हैं, ब्रेन भी है ना। अभी ऐसे छुओ, हाँ राइट चॉइस, कि आप अपने ब्रेन को छुओ, तो आप तो केवल हड्डी को छू रहे हो, आप उसके अंदर के ब्रेन को, मस्तिष्क को नहीं छू रहे हो। तो इसका मतलब कि ये जो हड्डियों का ढांचा है इसमें हमारे बहुत नाजुक अंग शरीर के सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आपको पैसे रखने होते हैं, ज्वेलरी रखनी होती है, कीमती चीज़ें रखनी होती हैं, घर में हो चाहे बाहर हो, तो आप पर्स का इस्तेमाल करते हो। हार हमने पहना है, हार को हम एक डब्बे में रखते हैं कि गुम ना हो जाए, सुरक्षित रहे, पानी ना गिरे उसके ऊपर। ऐसे ही इन सुरक्षित अंगों को, हमें सुरक्षित अंगों को बचाने के लिए चोट से हड्डियों का ढांचा बना है। जैसे अभी मैं अगर गिर जाऊं तो मेरे हार्ट को कुछ नहीं होगा, अगर चोट लगेगी तो मेरे मांस को या मेरी हड्डी को लगेगी, मेरा हार्ट को कुछ नहीं होगा कि तो डब्बे में बंद है, वो तो पिंजड़े में बंद है ना। अब जैसे मेरा कोई कीमती सामान है, जैसे ये है पेंसिल बॉक्स, ठीक है, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर ये मुझसे गिर गया नीचे तो पेंसिलें बाहर नहीं आएंगी ना, बची हुई है ना इस कवरिंग से। ऐसे ही जो ढांचा है हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है। समझ गए कि नहीं समझे? अब हमने मुख्य 3 कार्य
उसके समझे हैं। कंकाल तंत्र के मुख्य 3 कार्य जो मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको केवल। अभी अभी मैंने बताया, अब आप लोग बताएंगे। पहला कार्य, फर्स्ट आकार, हमारे शरीर को आकार प्राप्त होता है, शेप, हमारे शरीर की शेप उससे बनती है। दूसरा सहारा देता है, इसको कहते हैं सपोर्ट, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप उसी के कारण चल फिर रहे हो। अंडरस्टैंड? और तीसरा कोमल अंगों की सुरक्षा। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग कि जब हम इन 3 चीजों के कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम जीव जगत पढ़ रहे हैं, जंतु पढ़ रहे हैं, है ना, एनिमल्स के बारे में, तब अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जीव जगत में जानवर भी होते हैं, तो कुछ लोगों के शरीर में तो होती हैं बोन्स, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ जंतुओं के शरीर में बोन्स नहीं होती हैं, है ना। सब सारे जीव के होते हैं ना, जो सबके शरीर में हड्डी नहीं होती है, कुछ के तो होती है, कुछ के नहीं होती है ना। ऐसे ही क्या आप 2 तरह की चीजें मुझे बता सकते हो, 2 एनिमल्स के नाम कि जिसमें आपने हड्डी देखी है और दूसरे में हड्डी नहीं देखी है, जिसके में हड्डी होती है? आंटी, आपके घर में डॉगी है? यस आंटी। डॉगी को हड्डी होती है? यस आंटी। हमारे जैसी होती है? यस आंटी। हाथ पाँव सब होता है ना। आंटी कोई कोई फिश को भी नहीं होती है हड्डी। फिश को होती है, आंटी कोई कोई को नहीं होती। कोई कोई को नहीं होती है वो हड्डी, वो कांटे निकाल के खाते हैं, हड्डी तो होती है उसके अंदर। फिश में हड्डी होती है, केवल मांस नहीं है, वो कांटे निकाल के खाते हैं ना, इसीलिए तुम कह रहे। स्नेक में हड्डी नहीं होती है। और एग्जाम्पल? आंटी कैट में हड्डी होती है। होती। और जिसमें नहीं होती, कोई छोटा एनिमल बताओ? आंटी छिपकली। छिपकली। इंसेक्ट्स जैसे मच्छर है, मक्खी है, छोटे छोटे जानवर हैं, ये कॉकरोच है, अर्थवर्म है, केचुआ, ये सेंटीपीड, इन सब में हड्डियां नहीं होती हैं। होती हैं क्या? तो 2 तरह के जीव होते हैं संसार में, एक जिनके हड्डी होती है, एक जिनके हड्डी नहीं होती है। तो जिनके हड्डी होती है हम उनको कशेरुकी कहते हैं, वर्टिब्रेट्स, और जिनके नहीं होती है उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो जो आज आप ये चित्र देख रहे हो, दिख रहा है सबको? तो ये किसको होता है? क्या हमारे शरीर का हिस्सा है ये? कहाँ पर है? एक मिनट बेटा, आप आइए और एक तुम आओ बेटा। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम्हें चित्र दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है, ये इसके शरीर में कहाँ पर है? हाँ, छू के देखो, है भी कि नहीं है? है कि नहीं है? एक दूसरे का छू के देखो, अपने पड़ोसी का छू के देखो, है कि नहीं है? है? सबको महसूस हुआ? मेरे भी है ना। इसी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आज हम इसके बारे में आप लोगों को पूरा बताएंगे। अच्छा, जो ये हड्डी आपको दिख रही है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। इंग्लिश पे स्पाइनल कॉर्ड, और रीढ़ की हड्डी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जैसे चीता, लायन, कैट, डॉग, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। कैमल, काव, जो 4 पाँव वाले जितने भी आप जानवर देख रहे हो, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। इनके शरीर में ये होता है। किसी, हम तो खड़े हुए हैं, लेकिन गाय के में ऐसे लेटा हुआ होगा ना, क्योंकि गाय के तो दोनों पैर नीचे होते हैं ना, कि नहीं? कुछ आई बात समझ में?
कि गाय के में ऐसे खड़ी नहीं होगी ना, तो गाय ऐसे तो नहीं खड़ी होती है ना, गाय तो 4 पाँव पे, तो हड्डी उसकी भी होती है वर्टिब्रेट, लेकिन उसकी जब हम ऊपर अपन उसकी पीठ सहलाते हैं ना ऐसे करके, जब आप दूध उसका वो करने जाते हो तो वो वहां पर होती है। अंडरस्टैंड? अब इस ढांचे को देखकर आप लोग मुझसे कुछ प्रश्न जो आपके मन में आ रहे हैं, आप पहले 2 मिनट तक इसको देखो कि ये कैसे बनी है, क्या है, कहाँ पर है। जब आप पहले मुझसे पूछोगे तब मैं आपको बताऊंगी इसका बताइए, किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो हाथ खड़ा करिए। हम आज स्केलेटन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीढ़ की हड्डी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा? हाँ बताओ। स्पाइनल कॉर्ड कैसे बना है? तो ये आप देख रहे हो कैसे बना है। एक हड्डी से बना है कि बहुत सारी हड्डियों से बना है? बहुत सारी हड्डियों से बना है। अब अगर मैं कहूँ ये मेरा हाथ भी तो हड्डी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हड्डी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक हड्डी है, तो ये तो ऐसे छू के देखो पूरी एक हड्डी है कि नहीं है? कि टुकड़े 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 हैं, टुकड़े हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना एक हड्डी। लेकिन क्या ये एक हड्डी है? ध्यान से देखें सब लोग, क्या ये एक हड्डी है? आप भी बताओ। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि ये कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? 32। थोड़ा और आगे बढ़ो। यस, वो 2 आंसर हैं, 26 एंड 32। 26 इज राइट, बट 32 में एक और जोड़ो, 33। टोटल 33 छल्ले दिख रहे हैं, उंगली जैसे मेरी रिंग है, जैसे मेरी रिंग है ना, तो ये छल्लों से मिलकर बनी है। गोल गोल छल्ले दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? गोल गोल छल्ले होते हैं ना, जैसे आप लोग एक नमकीन भी खाते हो ना रिंग्स वाली, वैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रिंग चढ़ा दो। इसका आंसर भी सही है 26 और तुम्हारा आंसर भी सही है 33। तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया ना, मैं सही किसको मानूं? मैं तो कह रही हूँ वो भी सही है 26 और ये कि मैं कह रही 33 भी सही है, तो कहीं तो गड़बड़ है। क्या दोनों सही है आंसर? यस, बच्चों में 33 होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसके में 33 होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो नीचे की हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तब वो 26 हो जाती है। 4-4 मैं भी बताऊंगी कैसे, 4-4 5-5 छल्ले जुड़ जाते हैं नीचे वाले, तो फिर इसीलिए उनका काउंटिंग 1 करा जाता है। जैसे 5 हड्डी एक साथ जुड़ गई, 5 रिंग्स एक साथ जुड़ गई, तो एक ही कहलाती है। और जो बच्चा पैदा होता है, जो शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल आपने देखा जो नवजात बच्चा, उसके में 33 होती हैं। वैसे कॉमनली अगर हम इसको क्वेश्चन करें तो हम दोनों को नंबर देंगे, आपका भी सही है 33 और उसका भी सही है 26, क्योंकि वो जो जुड़ गई 5 हड्डियां, एक्चुअली तो वो 5 हैं पर जुड़ गई हैं, इसीलिए हम उनको 1 मान रहे हैं। सबसे पहला अगर हम रीढ़ की हड्डी का कुछ भी लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि ये टोटल 33 रिंग्स, छल्ले 33 रिंग्स है ना, जिनसे मिलके बना है। 33 रिंग्स जो होते हैं छोटे बेबी में होते हैं, नवजात शिशु में होते हैं, और बड़े में एडल्ट्स में 26 रिंग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आप लोगों ने इस चित्र को देख के मुझे बता दिया। अब जैसे मैंने आपको हाथ की हड्डी, यहाँ की हड्डी, जो भी आपके शरीर में लॉन्ग बोन्स हैं, अगर हम उनमें और इनमें कोई कंपैरिजन करना चाहें, दोनों में तुलना करना चाहें, तो आपको क्या तुलना दिख रही है? आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इस हाथ की हड्डी में और इस हड्डी में? अच्छा, इसमें और इसमें जैसे स्ट्रेट, तो क्या ये स्ट्रेट है? तो ये कौन सा शेप है?
छल्ले तो जुड़े हैं, लेकिन किस आकार का है ये ऐसे क्यों नहीं है भाई? हम छल्ले डालते जाएं, मोती डालते जाएं, तो ऐसी होनी चाहिए ना। ये सांप की तरह क्यों है? ऐसे सांप की तरह नहीं लग रही तुम लोग को? ऐसे कर्व्स नहीं दिख रहे? सांप चलता है यूं करके, कर्व्स में चलता है ना सांप, ऐसे से नहीं जाता है। देखा है सांप को चलते हुए? देखा है ना, यूं घूमता है। तो क्या ये घूमी भी नहीं लग रही आपको? यहाँ से उठी हुई, फिर दबी हुई, फिर उठी हुई, फिर दबी हुई, नहीं लग रही? अगर किसी को नहीं लग रही है तो थोड़ा पास से भी देख लो। आप बताइए, उठी हुई है, घूमी हुई है? यहाँ से क्या है ये? ऊपर ऐसे उठी हुई, फिर नीचे दब गई, फिर उठ गई, फिर दब गई। कर्व्स है ना इसमें, है कि नहीं है? अगर सोचो हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व्स ना होते, और जो जैसे हाथ की हड्डी है ना सीधी सीधी, ऐसे पीठ भी होती है हमारी, तो हम कैसे होते? नहीं, बैठ तो जाते, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सब सीधी करके बैठो, सीधी करो रीढ़ की हड्डी, ऐसे करो सब लोग स्ट्रेट, यूं झुका के मत बैठो, स्ट्रेट, नहीं तो झुकाने से नींद आती है। देखो अब इसकी तो स्ट्रेट हो गई। अभी तो मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ कि कर्व्ड है, और मैंने इसको देखो स्ट्रेट कर दी ना। हम योगा करते हैं तो स्ट्रेट करते हैं ना हड्डी को। अगर हमेशा के लिए हमारी ऐसे ही होती तो क्या होता? सोचो क्या होता है? झुक ना पाते हैं। अगर मुझे झाड़ू लगाना होता तो मैं कैसे झुकती बताओ? कोई चीज गिर जाती तो मैं कैसे करती? आप खेलकूद कर पाते? करवट ले पाते? कितनी मुश्किल होती चीजें ना। तो हमारे शरीर में ये जो रीढ़ की हड्डी है 33 कशेरुकाओं से जो मिलके बनी है, वर्टिब्रा से, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कर्व्ड होती है। दूसरी ये फ्लैक्सिबल है। बेटा एक जना कोई आओ, आप आओ बेटा। अब आप जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना, अब थोड़ा सा अपने हाथों को जमीन से टच कराने की कोशिश करो, दोनों हाथों को। ये देखो, ये इसका ये कैसे हो गया? कर्व्ड हो गया ना। तो ये टूटा क्यों नहीं? सीधी हो बेटा, ये टूटी क्यों नहीं? ये फिर से ही हो गई। टूट जाना चाहिए था ना। अगर मैं सीधी लकड़ी को मोड़ती हूँ तो टक से टूट जाती है ना। तो ये टूटा क्यों नहीं इसका? अभी मैं इसको कहूँ इसको मोड़ के इसको यहाँ से, मतलब अपनी हड्डी को यहाँ तक ले आओ, तो क्या मैं ला पाऊंगी? यहाँ तो लेकर लूंगी, लेकिन इस हड्डी को बीच से नहीं मोड़ पाऊंगी मैं। पर इसने तो पूरी मोड़ ली, ये तो पूरी नीचे झुक गई, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ, फिर खड़ी हो गई। तो कोई तो कारण होगा ना कि ये जो लच्छे बने हैं, जो रिंग्स बनी हैं, ये मुड़ भी जाती हैं, फिर सीधी भी खड़ी हो जाती हैं। आप लोगों ने योगा में बहुत आसन देखे होंगे, है ना, कि पूरा गोल घुमा लेते हैं शरीर को, करते हैं ना, फिर भी वो टूटती नहीं है। इसका कोई कारण है? क्या कारण है? फ्लैक्सिबिलिटी है इसके अंदर। उसका कारण क्या है? बैठ जाओ। क्या कारण है? अब जैसे मैं इसको बोलूँ तो घूम जा, तो जो वो होती है ना रबड़ वबड़, वो तो घूम जाता है, लेकिन लोहा नहीं घूमता, लकड़ी नहीं घूमती, है ना। इलास्टिसिटी कैसे आई इसके अंदर? अब तुम ध्यान से देखो, फिर से आप लोग चित्र को ध्यान से नहीं देख रहे हो। ये जो दो हड्डियां हैं ना, इसके बीच में एक और छोटी हड्डी है जिसको डिस्क बोलते हैं। जैसे अपन मिठाई खाते हैं ना, मिठाई बाजार से लाते हैं, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर जैसा लगा होता है ना, पतला बिल्कुल, है ना, ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज इसके अंदर में एक डिस्क, देखो पीली पीली दिख रही है। यस देखो तुमको दिखी पीली पीले रंग की, से पतली सी लेयर दिखी। ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब जैसे सबके अंदर, देखो सबके अंदर एक पीली पीली लेयर दिख रही है। हर किसी को देखो, दो हड्डियों के बीच में दिख रहा है, ये कहते हैं डिस्क, कार्टिलेज। अच्छा, अपने कान को सब लोग छुओ, बाहरी कान, ये है ना, ये यहाँ पर ये भी हड्डी है, लेकिन क्या ये इतनी कठोर है कि जितनी ये वाली कठोर है? तो ऐसे ही पतली हड्डी इसके अंदर में है। अब अपने कान को मोड़ो, मुड़ जाता है, टूटता भी नहीं है,
और मैं नाक पे जरा सा स्केल मार दूं टूट जाएगी नाक। मैं बस ऐसे ऐसे कर दूं तो नाक टूट जाएगी, लेकिन ये तो नहीं टूटा। तो ऐसी ही हड्डी इसके अंदर छुपी है, काट, इसको डिस्क बोलते हैं। इस डिस्क के कारण हम झुक पाते हैं। जो दो का गैप हो गया ना, दो चीज के बीच में, वो हमें अलाउड करता है कि हमें चोट न लगे, हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम जिंदगी के सारे काम करते हैं इसी डिस्क के कारण। समझ में आया? आप लोगों ने अक्सर एक बीमारी का नाम सुना होगा कि स्लिप डिस्क हो गई है, कि मतलब इन दो हड्डियों के बीच में जो ये डिस्क रखी गई है वो हिल गई है। इतना जोरदार दर्द होता है कि आप झुकना तो क्या, चल भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कारण है डिस्क का, जिसके इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी कहते हैं, कि हम अपनी स्ट्रेट हड्डी नहीं है, कर्व्ड है, मनचाही दिशा में झुक जाते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो हम पीछे भी हो जाते हैं, आगे भी हो जाते हैं, इधर भी टर्न हो जाते हैं, इधर भी टर्न हो जाते हैं। ये सब कुछ इस डिस्क के कारण होता है। अब मैं तीसरी बात बताऊं। ये जो हड्डियां हैं 33, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, ये शुरुआत कहाँ से होती है? फर्स्ट, सब लोग टच करो, ब्रेन। अपना ये ब्रेन है ना, इसके नीचे या गर्दन है ना, गर्दन के मेड्यूला, वेरी गुड आंसर, लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का। उसके बाद वो पूंछ के जैसा हो जाता है ना, मेडुला के बाद वो पूंछ के जैसा। वो जो पूंछ के जैसा पार्ट है ना, वो इसके अंदर है, वो यहाँ तक है। हमारा ब्रेन का पार्ट यहाँ तक है, समझ गए? वो एक स्कल के अंदर। दूसरी पूंछ देखो, ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये इधर, ये देखो, ये स्कल का ही तो पार्ट है, गर्दन का। तो ये गर्दन का जो पार्ट है, ये इसके फिर नीचे गर्दन के ये है ना, इसके यहाँ से पहली वर्टिब्रा शुरू होती है, पहली हड्डी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद 33 हड्डियाँ होती हैं। अंडरस्टैंड? तो अब इनको फर्स्ट कर्व में हड्डियाँ क्या कहलाती हैं, सेकंड कर्व में क्या कहलाती हैं, थर्ड, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं इनके नाम बताने जा रही हूँ आपको कि फर्स्ट पार्ट में कितनी हड्डियाँ, सेकंड पार्ट में कितनी, थर्ड पार्ट में कितनी। बेटा सबसे पहले हमारे इसमें सर्विक्स नेक कहलाती है, ये नेक की, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। जिसको हम नेक बोलते हैं या सर्विक्स बोलते हैं, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 7 कशेरुकाएं इसके अंदर होती हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो मैं इस वाला हम लोग पार्ट पढ़ा रहे हैं, ये वाला बाद में निकाल लेना, मैं बता दूंगी कौन से पार्ट में है। इसको सैक्रम भी बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। इन 7 हड्डियों को हिंदी में ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है? गर्दन। ग्रीवा क्या होता है? गर्दन। गर्दन की हमारे पास 7, देखो इसमें चित्र में है दिया हुआ, आप अपनी बुक में बाद में देख लेना कि 7 हड्डियां हमारे इसके अंदर में होती है। इसके बाद में आता है थोरैक्स। थोरैक्स मतलब कि ये वाला छाती वाला हिस्सा। आगे तो छाती है पर पीछे हमारे इसको थोरैक्स कहा जाएगा, या वक्षीय हड्डियां। इसके अंदर होती है 12 हड्डियां। समझ गए? 7 यहां से पहले काउंटिंग, फिर 12 ये वाले काउंटिंग। अगर सपोज लो 33 है ना, तो 7 ये फर्स्ट, उसके बाद में 7 नेक हो गया, नेक के बाद में आपका आ गया वक्षीय हड्डियां। वक्षीय हड्डियों के बाद में आता है लंबर, मतलब कमर। देखिए इसके बाद में हमारी क्या आएगी? कमर। वक्ष के बाद में क्या आएगा? कमर ही तो आएगी ना, तो उसको इंग्लिश में लंबर बोलते हैं और वैसे कमर कहा जाता है। इसके अंदर 5 हड्डियां होती हैं। इधर कमर ये पार्ट होता है, इधर वाला। अक्सर हमको दर्द होता है ना कमर में, ये 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में आता है गड, या हम बोलते हैं उसका सैक्रल, सक्रम।
इसके अंदर भी 5 होती हैं। सब लोग गिनना टोटल कितनी हुई। उसके बाद में कहलाती है टेल। आपका जहाँ पे पूरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, अगर आप लास्ट में बिल्कुल टच करो तो एकदम पतली पूंछ की तरह होता है, जिसको कहते हैं टेल। पूंछ होता है ना, टेल। उस टेल में भी 4 हड्डियां होती हैं। अब गिनो कितनी हुई, काउंट। 33, पर मैंने तो 26 भी तो बताया है ना कि बड़ों में। तो अब कहाँ कहाँ पर हड्डियां जुड़ी हुई हैं, सैक्रल की और टेल की। ये सैक्रल की हड्डियां जुड़ी हुई हैं और टेल की हड्डी। तो ये अगर हम 9 हटा देंगे ना तो अपना फिर 26 आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे तो 26 बन जाएगा। अगर ये 5 हड्डियां फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, ये भी जुड़ी हुई है टेल की एक लंबी वर्टिब्रा, तो फिर हम 26 पे आ गए। अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमारी 33 कशेरुकाएं होती हैं। इन कशेरुकाओं का काम होता है कि हमें स्ट्रेट रखना। अच्छा, आप लोग को कहा जाता है कि कमर की हड्डी को सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, सैक्रल वाला पार्ट और कमर वाला, ये आप लोगों ने मजदूरों को मजदूरी करते हुए देखा है, बोझा उठाते हुए देखा है पीठ पर कि नहीं देखा है? जानवरों को भी देखा है। हम लोग ने डंकीज को, बैल को पीठ पे कितना लादते हैं सामान, उनके घोड़े पर सवारी करते हैं। तो कमर की ये हड्डी जो ये बैक वाली है, ये सबसे मजबूत पार्ट है हमारे उसका। इस पे कितना भी बोझ रख दो। अब आपने बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो अपने पापा को घोड़ा बना के उसके ऊपर चढ़ते हैं, है ना, करते ना अभी भी। तो वो इसी पार्ट पे तो बैठते ना, गर्दन वाले पार्ट पे नहीं बैठते। तो यही पार्ट सबसे मजबूत होना चाहिए। सारे जितने बोरे, जितना वजन, जितना भी मजदूरी करते हैं लोग या वजन उठाते हैं, पीठ पे रखते हैं, वो इसी पार्ट पे। ये हमारे शरीर का जितना भी वजन है, सपोज मैं आज 55 किलो की हूँ, ठीक है, जैसे आप अभी 25 किलो के हो, तो 25 किलो या 35 किलो का जो वजन है, इसका वेट है, वो ये हड्डी उठा रही है। इस हड्डी के कारण ये बैठ पा रही है। अगर ये हड्डी कमजोर होगी ना तो ये बार बार ऐसे झुक जाएगी, वजन उठा नहीं पाएगी उसका। हमारे पूरी बॉडी का वेट इसमें जो टेल के ऊपर जो सैक्रल और कमर की होती हैं वो उठाती हैं। और इनके अंतर में जो मैंने बताया था, जो मस्तिष्क का आखिरी पूंछ के जैसा पार्ट है वो सुरक्षित रहता है। अच्छा, तीसरी एक और बात जो मैं चित्र को देख के बताऊं, ये पीला पीला क्या दिख रहा है? नर्व्स। देखिए, मैं अगर इस ढांचे को ऐसे 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 जोड़ दूं तो गिर जाएगा ना, हमारे शरीर में हिलता रहेगा ना, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। तो इसको बीच में रोके हुए कौन है? कि तुम नर्व्स, कि तुम यहीं रहो, तुम्हें और कहीं घूमने नहीं जाना है ना। तो ये जो नर्व्स होती हैं दोनों, ये बीच में से निकली हुई हैं अंदर से, देखो केवल यहाँ नहीं अटकी हैं। देखो ये नर्व मैं इधर खींचूंगी ना तो ये इधर तक कनेक्टेड है पूरी, जैसे इसके अंदर पिरोते नहीं है धागा जैसे, समझिए ये ऐसे है। देखो आपको दिख रही होगी इसके अंदर मॉडल, है ना। और ये जो लास्ट वाला, हम ये क्या दिख रहा है हमारा? गर्डल। गर्डल क्या होता है बताइए? गर्डल किसको बोलते हैं? हिप्स को बोलते हैं ना आप लोग। आपकी जो लेग्स हैं, जो आपके टांगे हैं, आप लोगों ने 2 गर्डल्स पढ़ी हैं। एक शोल्डर की, है ना, जिसके अंदर की हमारा हृदय, फेफड़े, उसके नीचे गर्डल में पूरा बंद है, और एक ये हिप्स का होता है। तो इस गर्डल के सहारे अभी आप बैठे हुए हो ना, इसने आपको सीधा रखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड ने, लेकिन आपको नीचे कौन सपोर्ट दे रहा है बैठने को? गर्डल्स दे रही है। आप अपनी टांग को घुमा पा रहे हो, ऐसे ऐसे दौड़ पा रहे हो, ये सब गर्डल के कारण होता है। यहाँ पर 2 पैर की हड्डियाँ जो होती हैं ना, वो आकर फिक्स, देखो ये दिख रही हैं, ये पैर की हड्डियां हैं, ये 2, ये वाली ना, ये एक पैर, ये दूसरा पैर, ये गर्डल के 2 गेंद। और वो अलग आपने संधि पढ़ी है ना, गड्ढा गेंद संधि कहलाती है, एक सॉकेट एंड बॉल। देखो ये सॉकेट एंड बॉल, देखो मूव भी करी, हम अपने इसको टांग को मूव कर पा रहे हैं, गोल गोल मूव कर पा रहे हैं, इसको भी कर पा रहे हैं, है ना।
तो ये सॉकेट एक यहाँ होता है गर्डल, एक गर्डल हमारी यहाँ पर होती है। ये जो पूरा चित्र अगर आप समझोगे तो ये गर्डल्स हैं, ये वर्टिब्रास हैं, यहाँ पे ऊपर हमारा ब्रेन है, स्कल है। नाउ यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर हमारे किसी को भी हड्डी टूट जाती है तो कैसे पता चलता है हड्डी टूट गई? जैसे हम गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हम खड़े नहीं हो पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, या मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, सूज गया है, मतलब मेरा उंगली टेढ़ी हो गई, ऐसे किसी में फंस गई दरवाजे में और मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई उंगली है और मैं उससे पकड़ नहीं पा रही, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ऐसे छूता है, हाँ दर्द हो गया ऐसे, अरे डॉक्टर साहब मत छूइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हम बोलते हैं ना, सभी को होता है, कभी ना कभी हुआ ही होगा, है ना। तो डॉक्टर अच्छा 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 कोई बात नहीं, मैं नहीं छू रहा हूँ। अब आप ऐसा करो कि आप अपनी उंगली का एक्सरे करवा कर आओ। कहता है कि नहीं? कि नहीं कहता है? किसके एक्सरे यहाँ हो चुके हैं? कभी किसी ने करवाया है एक्सरे? किसी के भाई ने, किसी की बहन ने करवाया है ना? उसका कभी फोटो देखा है एक्सरे का? ये जॉइंट है, ये दिख रहा है, दो हड्डियों का जॉइंट साफ दिख रहा है, हड्डियां। अगर मैं अभी अपने कैमरा में, सर ये खड़े हैं, मैं सामने फोटो खिंचाऊं तो मेरा एक्सरे क्यों नहीं आ रहा? मेरी हड्डियां अंदर की दिखाई क्यों नहीं दे रही? मेरा तो पूरा शरीर दिख रहा है, साड़ी दिख रही है, सब है तो मेरे अंदर भी। तो ये फोटो अलग होती है, ये टेक्नोलॉजी अलग होती है, जिसपे मांसपेशियां नहीं दिखाई देती, केवल हड्डियां दिखाई देती हैं। एक्स रे, रे होती है किरण, रे का मतलब होता है किरण, जैसे सूरज की किरण। तो वो एक ऐसी रेज होती हैं उस मशीन के अंदर कि वो हमारे हड्डी का फोटो खींचकर, और अंधेरे कमरे में, तभी ये ऐसा है ब्लैक प्रिंट, अंधेरे कमरे में। आपने देखा होगा एक्सरे रोशनी वाला नहीं होता, वो थोड़ा डार्क करते हैं उसको, फिर खींचते हैं। अंधेरे कमरे में वो रेज हमारे बॉडी पे, जहाँ पे डॉक्टर हमें बताता है कि यहाँ हड्डी टूटी है, वो रेज उसको वहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐसे रखते हैं हम लोग, वो रेज उसके ऊपर गिरती हैं, फिर ये फोटो खिंच के आती है। ये हमारे शरीर के अंदर का फोटो है। ये बाहर का फोटो तो ये कैमरा खींच रहा है, वीडियो बन रहा है ना, आप कहीं भी खिंचवा। अंदर का फोटो हड्डी का खींचना हो तो हम उसको एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे में हमें हड्डी टूटी है, टेढ़ी हो गई है, उसमें कितने टुकड़े हो गए हैं, क्या केवल छोटा सी दरार आई है जिसको हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हो, डॉक्टर कहते ज़्यादा नहीं हुआ है, बस एक खरोंच आ गई है हड्डी के अंदर, हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है, 1 हफ्ते का हम लगाएंगे प्लास्टर, ठीक हो जाओगी। देखो ये भी एक एक्सरे है। और जब हो जाता है ना 1 हफ्ता, फिर डॉक्टर एक्सरे करवाता है, कहता देखूं मैं हड्डी जुड़ी कि नहीं जुड़ी। ये देखो इसमें टूटी दिख रही है, ये देखो दिख रही ना टूटी है, और दूसरे वाले में सही दिख रही है, जुड़ गई है। तो 2 एक्सरे होते हैं, एक जब चोट लगती है हमें बताया जाता है कि भाई हड्डी टूट गई है, आप एक्सरे में देख लो, और दूसरी बार जब हम प्लास्टर कटवाते हैं, हटवाते हैं, तब फिर करते हैं कि भाई सच्ची में जुड़ गई है कि नहीं जुड़ गई है। ठीक है बच्चों, आज जो हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, वर्टिब्रा वाला पढ़ा, अभी भी किसी को इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए और मैं तब आप लोगों को होमवर्क दूं। अच्छा, ये जो मैंने आपको डिस्क बताई हैं, है ना, तो मैंने तो 33 बताई ना वर्टिब्रास, लेकिन डिस्क का नंबर 23 है। नीचे वाले जो जुड़ जाती हैं ना, उनमें नहीं होती है, इसीलिए ये पोर्शन कभी भी झुकता नहीं है। लास्ट वाला आपका, लास्ट वाला पोर्शन नहीं झुकता है टेढ़ा, ये बीच वाला तो हिलता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी वाला नहीं हिलता है, क्योंकि उसमें डिस्क नहीं है। ऊपर उसमें 23 होती हैं केवल डिस्क, पूरे 33 डिस्क नहीं होते हैं। समझ गए? यस आंटी। ये और कोई किसी को कोई भी प्रश्न इसके बारे में पूछना है? और अब आप आज का जो मैं आपको लेसन बताऊं, जो आज हमने पढ़ाई की है, आपकी ऐसी किताब है ना विज्ञान की, साइंस की, इंग्लिश में है ना, आज आके इसको रीडिंग करना आप लोग। ये देखो है ना गर्डल,
ये गर्डल दिखी ना, मैंने अभी ऐसी तो दिखाई है, गर्डल भी दिखेगी। और ये जो मैंने आपको बताया था हार्ट और लंग्स, कि हार्ट और लंग्स इसमें सुरक्षित रहते हैं, यही तो है केज, रिब केज। नेक्स्ट लेसन में हम लोग रिब केज पढ़ेंगे कि कितने रिब केजेस होते हैं, कितनी उसके अंदर में ये लाइनें होती हैं, वो सुरक्षित कैसे रहता है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये कैसे सिकुड़ता फैलता है, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इस पूरे देखो ये वर्टिब्रास का है पूरा। यस आंटी। इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, और यहाँ पर कोई भी आपको अगर बात समझ में नहीं आएगी मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगी। अंडरस्टैंड? देखो आपके ये में है इस लेसन। ओके, once again I want to repeat, there are two types of animals in the world, one vertebrate, another invertebrate. वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है और जिनके शरीर हड्डियों से बना होता है। दूसरा इनवर्टिब्रेट, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। समझ गए? दो तरह के हैं। फिर जब स्केलेटन सिस्टम होता है, अच्छा एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तो मैंने केवल ये बताया 33 हड्डियां, अगर मैं सारे शरीर की हड्डियां काउंट करूं तो हाउ मेनी? 206। 206, लेकिन बच्चों में ज्यादा, बच्चों में 9, इतना नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस है। बच्चों में उससे थोड़ी ज्यादा हड्डियां, हमारे शरीर में एक एडल्ट में कि 206 हड्डियां होती हैं। अच्छा ये एक फिंगर देखो, इसमें कितनी हैं? देखो 1, फिर ब्रेक 2, 3, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसे नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को हड्डियाँ काउंटिंग करना सिखाऊंगी कि हम लोग कैसे बताएं कि ये सारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है। अंडरस्टैंड? यस आंटी। एंड नाउ वन मोर होमवर्क टू यू। आप लोगों को रीढ़ की हड्डी का चित्र बना के आना है, ठीक है? अगर आपकी बुक में नहीं होगा तो आप इसको मतलब मैं खींच के आपको एक बता, है ना? ये है, देखो इसमें भी देखो सांप की तरह कर्व्ड है, सीधी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा मैं मॉडल लाई हूँ। अंडरस्टैंड? ओके, चित्र भी बनाएंगे और कल मैं इसका थोड़ा सा टेस्ट भी लूंगी जो आज मैंने पढ़ाया है। ओके आंटी। ओके, यस आंटी। थैंक यू। थैंक यू।